अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FPISC लर्निंग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9 बायोलॉजी। इसके हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बायो का जो है 1.5 वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक है बायोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेस। इंशाल्लाह आज हम इस टॉपिक को रीड करेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। साइंसेस, इसका पहला टॉपिक है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िकल प्रिंसिपल्स to biological problems. It looks at how physical forces like intermolecular forces and electricity work in the world of living organisms. Example दी गई है, biophysics might study how nerves in the body send electrical signals. बेसिकली बायोफिज़िक्स जो है बायो और फिज़िक्स के बीच का एक रिलेशन है और इसके अंदर हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को स्टडी करते हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को फ़िज़िकल फोर्सेस भी कहा जाता है और इसके अंदर एक और चीज़ जो हम स्टडी करते हैं वो है किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे वर्ल्ड में काम कर रही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो वर्ल्ड है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से वर्क कर रही है, ये भी हम बायोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने आपको एग्जांपल दी है किस तरह से बायोफिज़िक्स जो है वो नर्व्स, हमारी बॉडी में जितनी नर्व्स हैं वो किस तरह से सिग्नल्स भेज रही हैं हमारे ब्रेन को। जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स कौन भेजती हैं, नर्व्स भेजती हैं। तो वो किस तरह भेज रही हैं ये भी हम बायोफिज़िक्स में ही स्टडी करते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड इंट्रैक्शंस दैट अकर इन लिविंग सिस्टम्स. Biochemists study the structure and function of biomolecules such as carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids. इसके बाद उन्होंने आपको एग्जांपल दी है बायोकेमिस्ट्री कैन हेल्प अंडरस्टैंड हाउ एंजाइम्स कैटलाइज रिएक्शंस। तो बायोकेमिस्ट्री भी जो है बायो और केमिस्ट्री के बीच का रिलेशन है। बायो कहते हैं लाइफ को, केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल प्रोसेसेस को। जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हमारे लिविंग सिस्टम, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने केमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो हो रहे हैं उस सब को हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ हम बायोकेमिस्ट्री में जो है बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब को हम लोग बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और एग्जांपल उन्होंने आपको दी है किस तरह से बायोकेमिस्ट्री हमें हेल्प करती है, एंजाइम्स किस तरह से कैटलाइज कर रहे हैं रिएक्शंस को। एंजाइम का काम होता है जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको प्रोसेस करना। हमारी बॉडी के सारे रिएक्शंस का जो मजमुआ होता है एक, उस प्रोसेस को जो है एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं। तो ये सब कुछ भी हम बायोकेमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। Computational biology. Computational biology is the use of computers and mathematics to learn about living things. Scientists in this field use computer programs and databases like a digital library to answer difficult biological questions. For instance, they can help read genes and guess how proteins look. अब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर बेसिकली हम लोग कंप्यूटर्स की बात करेंगे। किस तरह से जो है स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं ताकि वो लिविंग थिंग्स को स्टडी कर सकें। और इसके अंदर हम लोग जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स की स्टडी करते हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस की स्टडी। जिस तरह से एक डिजिटल लाइब्रेरी होती है उस तरह से हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। क्या करने के लिए? टू आंसर डिफ़िकल्ट बायोलॉजिकल क्वेश्चंस, ताकि हम अपने माइंड में आए हुए बायोलॉजिकल क्वेश्चंस को उनको डिटरमाइन कर सकें। साइंटिस्ट भी जो है अपने क्वेश्चंस को इसी फील्ड में डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद उन्होंने एग्जांपल दे दिया है, दे कैन हेल्प रीड जीन्स एंड गेस हाउ प्रोटीन्स लुक। इसमें हम लोग जीन्स की स्टडी करते हैं और किस तरह से जो प्रोटीन्स हैं वो किस तरह से दिखते हैं ये भी हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच देखें, बायोजियोग्राफी. Biogeography is the study of geographic distribution of living organisms on Earth. It also examines the abiotic factors such as temperature and rainfall that affect their distribution. अब बायोजियोग्राफी में हम बेसिकली
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। अर्थ के अंदर जितने भी जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को डिवाइड किया गया है, वो हम सब बायो जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। जियो कहते हैं अर्थ को, ग्राफी यानी उसकी सारी की सारी जितनी भी डिटेल्स हैं। तो बायो जियोग्राफी यानी अर्थ पर जितने भी एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्टडी। इसके बाद इट ऑल्सो एग्जामाइंस एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। और अब देखें, टेम्परेचर और रेनफॉल की बात की गई है, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो नॉन लिविंग हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्यों इफ़ेक्ट कर रहे हैं, कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इस सब की स्टडी हम बायो जियोग्राफी के अंदर करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मैथ एंड स्टैटिक्स टू स्टडी लिविंग थिंग्स. It helps scientists understand data from biology like how often a disease occurs or how a new medicine works. बायोस्टैटिस्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, मैथ और स्टैट को यूज़ करते हुए हम किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है हमें साइंटिस्ट क्या हेल्प कर रहे हैं कि हमें ये स्टडी करने में हेल्प कर रहे हैं किस तरह से एक बीमारी इंसान के अंदर आती है और जो न्यू मेडिसिन है वो उसको किस तरह ख़त्म करती है, किस तरह एक मेडिसिन वर्क करती है, ये हम बायोस्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। और इसके अंदर हम मैथ और स्टैट इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं और फिर हम लोग लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोटेक्नोलॉजी. Biotechnology is the application of science and technology to work with living things to make valuable products. It includes making medicine and growing better crops. Illustrates the production of human insulin through biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका आजकल काफ़ी स्कोप चल रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली होता क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी इन दोनों की स्टडी होती है। क्या करने के लिए, किस तरह से लिविंग थिंग वर्क कर रहे हैं और वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ज़ाहिर बात है, जब दो चीज़ें मिलके काम करेंगी तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे। और इसके अंदर हम लोग मेडिसिन की बात करते हैं और किस तरह से जो है फसलें उग रही हैं, ये सारा कुछ भी हम स्टडी करते हैं। और एग्जांपल उन्होंने दिया हमें ह्यूमन इंसुलिन की, कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए किस तरह से ह्यूमन इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है। यहाँ पर देखिए उन्होंने आपको एक डायग्राम शो करवाई है जहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन के बारे में बताया जा रहा है, किस तरह से ह्यूमन इंसुलिन बनती है। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, एक ह्यूमन सेल। बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड डीएनए लिया और ह्यूमन सेल से डीएनए। इन दोनों को हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, दो पार्ट्स हमने इसके कट किए, उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके दोबारा से बैक्टीरियम सेल के अंदर फिट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो सेल्स कन्वर्ट हो गए मल्टीपल सेल्स के अंदर, ये देखिए मल्टीप्लाई हो गए। और फिर उन्होंने क्या किया, इंसुलिन प्रोड्यूस कर दी और इंजेक्शन के थ्रू वो इंसुलिन हमारी बॉडी में आ गई। यहाँ पे देखें, इंसुलिन इंजेक्टेड इनटू पेशेंट। इंसुलिन को जो है इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पूरी डायग्राम दे दिया किस तरह से जो है ह्यूमन इंसुलिन बनती है और वो पेशेंट के अंदर जाती है। इसके बाद देखें आपका नेक्स्ट टॉपिक है बायो इकोनॉमिक्स. Bioeconomics is about studying how biology and economics work together. It explores how we use living things and the environment to make products and services and how this affects the economy and ecosystem. This includes things like farming, fishing and managing natural resources. तो बायो हम कहते हैं लाइफ को, इकोनॉमिक्स हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम या फिर इन्वायरमेंट को। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे और जो है क्या किस तरह से ये प्रोडक्ट्स हमारे इकोसिस्टम या फिर हमारे नेचर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और एग्ज़ाम्पल उन्होंने दे दिया आपको, फार्मिंग, फ़िशिंग, मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए टेस्ट योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस में, व्हाट डज़ बायोफिज़िक्स स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। हाउ डज़ बायोकेमिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर बॉडीज रिएक्शन, व्हाट इज़ द गोल ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इन स्टडिंग जीन्स, हाउ इज़ बायोटेक्नोलॉजी यूज टू मेक मेडिसिन लाइक इंसुलिन। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इंशाल्लाह अगर आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को समझ के पढ़ेंगे तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर क्लियर ना हो रहा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसके एक अलग वीडियो बनाकर जितने भी टेस्ट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन हैं इसके एक अलग वीडियो बनाऊँगी और इसमें सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दूँगी।
और इसी के साथ साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।